इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे बावाजू की फरहाद को अपने सदारत पर छोड़ के गए और सारे अपने काम फरहाद के जिम्मे लगाए। बड़ी हवेली की बुलावी के लिए वो तैयार होकर आ गया। यहाँ पर हमासिन चाहते हैं कि अपने बेटे का रिश्ता माही के लिए एक्सेप्ट करवाए, मगर माही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। तभी उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल भी कर दिया, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी जूली भर दो। अब माही किस मुंह से बताए कि वो तो फरहाद को चाहती है और फरहाद से इश्क करती है। माही ये सोचकर रोने लगी तो हमासिन समझने लगा कि ये इसकी हाँ है। पूरी हवेली में मिठाई बांट दी गई। इसी वजह से सब घर वाले बहुत ही खुश है। जब साहिबा को इल्म हुआ तो जल्दी से माही के पास गई। माही तुमने हाँ कह दी। माही भी बसी की हालत में कहने लगी, उन्होंने मेरे आंसू को हाँ समझ लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। साहिबा ने भी बात करने को कहा, मगर माही खामोश हो जाती है सबकी खुशी देखकर। कुछ देर बीती। बाकी नुमाइंदगी करते हुए फरहाद अपने आदमियों के साथ आ गया। माही को भी खबर ना थी कि आज फरहाद ने आना है। सिकंदर की वालिदा बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी बहू सबको लेकर वही आई। हमासिन फरहाद से कहते आज बड़ी खुशी का दिन है, आज मेरे बेटे का घर बसने जा रहा है। ये सुनकर फरहाद माही को देखता रहा। माही एक बार फिर किसी और के होने जा रही है। ये सुनकर दोनों की आंखें भर आती है। फरहाद नमांकों के साथ मुस्कुरा देता है। माही को यहाँ से ले जाया तो गया, मगर वो ऐसी गई जैसे उसका दिल पीछे फरहाद के पास रह गया। माही पीछे मुड़कर फरहाद को देखते रही। जब वो अपने कमरे में गई तो ज़ारो कतार रोने लगी। साहिबा भी उसे संभालने वाली थी। माही जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी तो भाभी उसे दिलासा देती है, माही अपने आप को संभालो। माही जोर से चिल्लाने लगी, मेरा दिल फट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं। अब मुझे होश और जुनून से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दीवानगी है तो दीवानगी ही सही। मगर इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िम शाह फरहाद को जिंदा सलामत देखता है। नाज़िम शाह फरहाद को देखकर पहचान लेता है, ये तो वही फरहाद है जो मेरे पास नौकर के सिलसिले में आया था। ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। अब नाज़िम शाह को भी शक होने लगा कि सबके पीछे जो कुछ आज तक हुआ है फरहाद का ही हाथ हो सकता है। अब नाज़िम शाह भी फरहाद के बारे में पता करवाता है, इतना तक जबकि उसको पूरा शक हो गया। वो अपने आदमियों के साथ असली के साथ दरबार में जाता है और वहां जाकर फरहाद का पता भी करवाएगा। दूसरी तरफ नाज़िम शाह को जब सब कुछ मालूम हो जाता है कि फरहाद माही से मोहब्बत करता था और अब माही उस दरगाह के मजार फरहाद से शादी करना चाहती है। नाज़िम शाह अपनी बीवी से कहता है, तुम सारी मामले को जानती थी, वो लड़का हमारी हवेली में रहता रहा और माही की उसके साथ मुलाकात ही होती रही और हमें कानो कान खबर भी ना हुई। अब भी वो लड़का जिंदा है और माही भी उससे मोहब्बत करती है, फिर भी ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। इस पे साहिबा की थी, अगर मैं आपको बता दी थी तो क्या होता। मुझे अच्छी तरह से मालूम है अगर आपको पता चल जाता तो आप माही को जिंदा नहीं छोड़ देते और साथ ही साथ फरहाद को भी मार देते। क्या नाज़िम शाह तुमको अपने बहन की खुशियाँ प्यारी नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन भी खुशी की जिंदगी गुजारे? इस पे नाज़िम शाह कहता है, क्या तुम हमारे स्टेटस और मर्तबे को जानते नहीं हो? क्या वो दिन आ गए कि माही उस दरगाह के मजावर के साथ शादी करेगी? ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि हम माही की शादी उस दरगाह के मजावर के साथ करवा देंगे। ये तुम भी जानती हो अगर उसकी शादी सिकंदर से हो गई तो हमारा स्टेटस और मर्तबा मजीद बुलंद हो जाएगा। इस पे साहिबा कहते हैं, हमेशा आपने स्टेटस को ही देखा है लेकिन आपको अपने बहन की खुशियाँ प्यारी नहीं है। दूसरी तरफ सिकंदर को भी सब कुछ मालूम हो जाता है कि माही उस दरगाह के मजावर से मोहब्बत करती है और उसके साथ ही शादी करेगी, लेकिन माही की शादी फरहाद के साथ ही नामुमकिन है। सिकंदर माही के पास आकर कहता है, आखिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? इसके जवाब में माही कहती है, अगर मैं आपको बता देती तो क्या होता? क्या मेरी शादी फरहाद के साथ हो जाती? और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे भाई नाज़िम शाह की नजदीक स्टेटस से सब कुछ मायने रखता है। दूसरी तरफ बड़ी सरकार के आगे हाथ जोड़ लेती है। माही के वालिदा कहते हैं, आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है, आप अपने बेटे नाज़िम शाह को रोक लीजिए। अगर उसने फरहाद को कुछ भी कह दिया या तो माही जिंदा नहीं रहेगी। इस पर काज़िम शाह कहते हैं, हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, हमें नहीं मालूम था कि माही उस दरगाह की मजावर से मिलती है। इस पे माही की वालिदा कहते हैं, आप इन सारे मामले को जानते नहीं है। वो लड़का माही की मोहब्बत की खातिर से हवेली में आ चुका था लेकिन माही ने उसे भेज दिया था। माही ने तो आपके फैसले को मानकर तैमूर के साथ शादी की थी, फिर आप क्यों उसकी जान की दुश्मन बन चुके हैं? इस पे काज़िम शाह कहते हैं, मैं उसकी जान का दुश्मन नहीं बना, तुम जानते हो मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन नाज़िम शाह के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, वो जिस बात को टाल लेता है उसे करके दिखाता है और मुझे भी इस बात की डर है कि नाज़िम शाह उस दरगाह में जाकर फरहाद के साथ क्या करेगा। ये सुनकर माही की वालिदा बहुत ही ज्यादा रोती है। बड़ी सरकार कहती है, मेरी बेटी फरहाद के बगैर जिंदा नहीं रहेगी, मेरी बेटी की किस्मत इतना खराब है कि वो शादी के पहले दिन बेवा हो गई और अब वो जिससे मोहब्बत करते है उसका भाई उसका जान लेना चाहता है। क्या मेरी बेटी को कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती? नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में यकीन राय का इजाज़त जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक